नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। शहर में दिन पर दिन बढ़ती जा रही चोरी की घटनाएं। अलग अलग थाना क्षेत्र में चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को दिया अंजाम। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने केक काटकर नए साल के खुशियों का किया इजहार। जमशेदपुर आई अस्पताल ने शहर और गांव के बीच की दूरी को मिटाने के लिए मोबाइल आई स्क्रीनिंग वैन की शुरुआत। और मुसामरी अंचलाधिकारी राम नरेश सोनी की हार्ट अटैक से हुई मौत। अधिकारियों में शोक की लहर। खबरें विस्तार से। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत एग्रीको स्थित एक मकान में ताला काटकर चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत एग्रीको के रोड नंबर 2 स्थित एक मकान में अज्ञात चोरों ने घर का ताला काटकर लाखों रुपए का सामान उड़ा लिया है। बताया जा रहा है कि ये घर टाटा स्टील कर्मी का है और अपने भगिनी को एग्जाम दिलाने पूरी गए थे। उधर घर का ताला खुला देख आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की तफ्तीश की तो घर का सारा सामान पाया गया। फिलहाल घर के मालिक को इसकी सूचना आसपास के लोगों ने दे दी है। बताया जा रहा है कि घर शशि भूषण सिंह का है और टाटा स्टील प्लांट में कार्यरत है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आप लोगों को जानकारी मिला है? हम लोग को जानकारी मिला है, उन्हीं के द्वारा उनका फ़ोन आया था पुरी से। परिवार के साथ पुरी गए हैं और उन्होंने बताया कि उनके पड़ोस के किसी ने उनको फ़ोन किया था कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है, घर में चोरी हो गई है सर। तो हम लोग वही देखने आए हैं और वो अभी पुरी हैं। वहाँ से आने में उनको एक दिन टाइम लगेगा, कल परसों आए। कब गए लोग पुरी? ये लोग 2 दिन पहले गए। पूरा फैमिली गया हुआ है? पूरा परिवार। क्या क्या चोरी हुआ है, कुछ अनुमान आप लोगों को बताएं? नहीं, वो तो नहीं बताए हैं, वो जब आएंगे वहाँ से तभी देख के बता सकते हैं। अच्छा, आप लोग उनके सहकर्मी है, साथ में काम करते हैं? क्या नाम है उनका पूरा? शशि भूषण पिंगुआ। अच्छा, आप लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं? पुलिस को इन्फॉर्मेशन पड़ोस के लोग दिए हैं। अच्छा, पुलिस आई थी कि नहीं? जगह रहते हैं, पुलिस तो अभी तक नहीं आई। इनका नाम शशि भूषण पिंगुआ है, टाटा वर्कर्स यूनियन के कमेटी मेंबर। आप क्या नाम है सर जी? मेरा नाम आरसी है। इधर कपाली स्थित ताजनगर में दिन दहाड़े लाखों की चोरी हुई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कपाली ताजनगर स्थित मोहम्मद वसीम के घर का ताला तोड़कर चोरों ने दिन दहाड़े लाखों रुपए के जेवरात समेत नगद राशि की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना की जानकारी देते हुए सुल्ताना परवीन ने बताया। सुल्ताना परवीन। हस्बैंड का क्या नाम है आपका? एमडी वसीम। क्या करते हैं हस्बैंड? बिग बाजार में दुकान है, गैरेज है बिग बाजार में। बिग बाजार के पास जी गैरेज है जी। कब गए थे आप अपने घर? हम लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में घर से निकले और मतलब घूमने के लिए मायके गए थे कल। जी। अच्छा, फिर आए कब? आए हम यहाँ पर ही 5:30 बजे, लगभग 6 बजे घर पहुँच गए शाम को। जी, शाम में पहुँचे। इसके पापा आए, हम चाबी दिए। चाबी देने के बाद इसके पापा को हम बोला आप घर जाइए हमारे मेरा बेटी को लेके। तो लेके आए और वहाँ पर ही देखे कि अंदर से छिटकिनी लगा हुआ है, बाहर से ताला खोल दिया मगर दरवाजा खुला नहीं। तो दीवार फान के अंदर आए तो देख रहे कि पूरा दरवाजा खुला हुआ है और पूरा सामान उमान बिखरा हुआ है। घर से जेवर चोरी है और कैश भी चोरी है। कहाँ से घुसा चोर लोग? पीछे के दरवाजे से घुसे हैं। कितने का आपका चोरी हुआ है सामान? लगभग 2 लाख का जेवर है, 10,000 रुपये कैश है। कौन सा एरिया है ये? ताजनगर कोपाली है। थाना को सूचना आप लोग दिए? जी, आए थे कल। अच्छा, कुछ पता चल पा रहा कौन लोग है, क्या है, कुछ जानकारी है? अभी तो कुछ ऐसा बात नहीं हुआ है। कोई जानकारी नहीं? नहीं जी। कदमा में एक घर के बाहर खड़े पोखलेन से बैटरी की चोरी हो गई। इससे पूर्व भी लाखों के जेवरात और नकदी ले भागे थे चोर। जमशेदपुर के कदमा बीएच एरिया रोड नंबर 7 क्वार्टर नंबर 168 के बाहर खड़े पोखलेन से बीती रात चोरों ने बैटरी की चोरी कर ली है। इससे पूर्व चोरों ने इसी घर से करीब 5 लाख के नकदी व जेवरातों की चोरी कर ली थी। अभी पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि तब तक चोरों ने एक और घटना को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि चोरी किए गए बैटरी की कीमत करीब 35,000 रुपए के आसपास है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घटना के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। क्या हुआ है सर? हम कल आगे गाड़ी खड़े किए थे रात में,
सुबह आके देख रहे कि बैटरी पर खुला हुआ है, जाली पर खुला हुआ बाहर। गाड़ी खड़ा किया था कि बैटरी चोरी हो गई, 2 बैटरी था इसमें, दोनों बैटरी चोरी हो गया। फ्यूज निकाल दिया बाहर। 4 दिन पहले घर से सामान चोरी हो गया। यहाँ एनी टाइम चोरी होते ही रहता है। और ऊपर से यहाँ पर ये रखने का कोई कैमरा वैमरा भी रोड में नहीं है, जो है मेरा सेफ्टी रहेगा घर। पुलिस आगे यहाँ पर कुछ देखते नहीं आके। अभी थाना गए थे? थाना गए थे, कंप्लेंट किए हुए है कि हाँ हो जाएगा, करवाए हो गए। कितना का कुल चोरी हुआ होगा? 30-35 हज़ार रुपये चोरी हुआ है। इससे पहले घर में कितना का चोरी हुआ? इसमें होगा 4 लाख का, 6.5 लाख का। क्या नाम है जगह का? जगह का BS एरिया 7 नंबर 168 नंबर क्वार्टर है, लिखा हुआ। बिष्टुपुर स्थित CFE प्रांगण में टाटा स्टील के MD टीवी नरेंद्रन ने केक काटकर नए साल की खुशियों का इजहार किया। बिष्टुपुर स्थित CFE प्रांगण में टाटा स्टील के MD टीवी नरेंद्रन ने केक काटकर नए साल की खुशियों का इजहार किया। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक घराने समेत शहर के विकास के लिए कई योजनाओं को साझा किया। 2022 में एक एक्विजिशन हम लोग का नीलाचल इस्पात का, उसके पहले आप लोग को पता है भूषण का हुआ और उषा मार्टिन जो गमारिया प्लांट का हुआ है। तो 2023 में हम लोग का ये उम्मीद है कि जो हम लोग का एग्जिस्टिंग प्लांट्स है वो ठीक से डीबॉटलनेक करें। अभी नीलाचल का भी प्रोडक्शन जो 3 साल बंद था, 3 महीने के अंदर हम लोग शुरू किया है और मैक्सिमम प्रोडक्शन तक हम लोग मार्च तक लेके जाएंगे। उसके बाद कलिंगानगर का एक्सपेंशन जो चल रहा है वो तो कंप्लीट हो जाएगा, तो उधर जो 3 मिलियन टन का प्लांट है अभी 8 मिलियन हो जाएगा अगले 2 साल में। और नीलाचल का भी अभी हम लोग प्लानिंग। जमशेदपुर आई हॉस्पिटल के नए वर्ष में ग्रामीण इलाकों के मरीजों के लिए नई सौगात लेकर आए हैं। मोबाइल आई स्क्रीनिंग वैन की शुरुआत कर इन्होंने अब शहर और गांव के बीच की दूरी को मिटा दिया है। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर ने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए इसे अस्पताल को प्रदान किया है। टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा इसे संचालित किया जाएगा और तमाम मरीजों का इलाज जमशेदपुर आई हॉस्पिटल में ही होगा। यह मोबाइल आई स्क्रीनिंग वैन ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर जरूरतमंद लोगों का स्क्रीनिंग करेगी, जिसके बाद चयनित मरीजों का इलाज जमशेदपुर आई हॉस्पिटल में होगा। इसके उद्घाटन समारोह में पूर्व अस्पताल परिसर में नए वर्ष के स्वागत में केक कटिंग किया गया, जिसके बाद फीता काटकर मोबाइल वैन की शुरुआत की गई। इस मौके पर अस्पताल प्रबंधन के अध्यक्ष रुचि नरेंद्रन, उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी समेत रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर के सदस्य एवं अस्पताल के चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर मोबाइल वैन का उद्घाटन किया। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। जमशेदपुर आई हॉस्पिटल को ऑलमोस्ट 100 साल हो गए और हम लोग कम्युनिटी को सर्व करते आ रहे हैं और एक ही ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिटी आई केयर हर एक को मिलना चाहिए, गरीब हो अमीर हो, एक समान आई केयर सबको मिलना चाहिए। और ये छोटा नागपुर बेल्ट में हमने देखा है कि ब्लाइंडनेस का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है और ये प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है, क्योंकि यहाँ पे कैटरैक्ट सर्जरीज वगैरह हो सकती हैं और उससे लोगों की विजन वापस आ सकती है। तो ये कार्य करने के लिए बाहर दूर देश छोटे गांव में जाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे लोगों को समझ नहीं आती कि क्यों उनको सही से दिखाई नहीं दे रहा, उनके वहाँ आई टेस्ट नहीं हो पाते। तो उनकी सहायता के लिए हमने सोचा कि आई हॉस्पिटल का मकसद है क्वालिटी आई केयर। रोटरी भी बहुत काम करता है कम्युनिटी के साथ और टाटा स्टील फाउंडेशन भी बहुत काम कर रहा है कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सालों से। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस जब एक साथ इकट्ठी हुई तो ये बहुत ही। जमशेदपुर के मुसाबरी अंचलाधिकारी राम नरेश सोनी का हार्ट अटैक से मौत हो गया। वे 42 वर्ष के थे। घटना की सूचना मिलते ही जमशेदपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। उनकी मौत की खबर की सूचना मिलते ही उपायुक्त विजया यादव सहित तमाम आला अधिकारी टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि मुसाबनी सीओ राम नरेश सोनी को सोमवार की सुबह सीने में दर्द की शिकायत होने के बाद TMH लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उपायुक्त विजया यादव ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से सीओ राम नरेश सोनी बीमार चल रहे थे। आज उन्हें तकलीफ बढ़ने पर TMH लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। वहीं मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। सभी अधिकारी शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने TMH पहुंच रहे हैं। सुबह सभी को पता चला तो शायद वो कल से 2 दिन से अस्वस्थ थे। अभी इंजन जा रही पोस्टमार्टम करते हुए। कहाँ पोस्टिंग होती है? मुसाबनी में सीओ है हमारे। क्या नाम था? राम नरेश सोनी।
उत्तरी करंडी पंचायत के मुखिया सिनी सोरेन समेत कई लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। मुखिया सिन्नी सोरेन ने कहा कि उत्तरी करंडी पंचायत भवन के लिए आवंटित भूमि पर भूमाफियाओं के द्वारा जमीन को अतिक्रमण किया गया है। हम लोगों ने कई जगह पर लिखित सूचना दिया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, ना ही कार्रवाई हुआ, जिसको लेकर हम लोग यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पंचायत जमीन आवंटन की जमीन को सीओ द्वारा मुक्त कराया। हमारे पंचायत में उत्तरी करंडी ग्राम पंचायत में हमें 2021 में एक ज़मीन चिन्हित करके दिया गया था, पर अभी उस ज़मीन पे धड़ल्ले से अतिक्रमण किया जा रहा है। तो इसकी सूचना हम लोग अंचल अधिकारी को भी दिए थे और यहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोग DCLR का पास भी गए थे, पर अभी तक हम लोग उनको सूचना दी, उसके बाद भी वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा। तो हम लोग इसके लिए अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो भूख हड़ताल के लिए भी हम लोग बैठ लेंगे। और इसके लिए जो वहाँ भूमाफिया द्वारा जो ज़मीन को अतिक्रमण किया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं अंचल के लोगों का मिली भगत है, तभी जाके उन लोगों धड़ल्ले से वहाँ काम किया जा रहा है। और सूचना देने पर भी आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई हो रही है। ये हमारा उत्तरी करंडी ग्राम पंचायत चंपा रोड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शक्तिपीठ रजरप्पा पहुंचे और मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्य की खुशहाली की कामना की। शक्तिपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में माता रानी की विधिवत पूजा अर्चना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन सहित अन्य परिजन ने किया। उधर भारत जोड़ो अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए रांची में ग्रामीण विकास मंत्री के आवास पर बैठक आयोजित हुई। भारत जोड़ो अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से रांची स्थित ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत 15 जिलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए कांग्रेस नेत्री जेवा खान ने बताया। सलाम सत श्री अकाल। मैं आज CLP लीडर आलमगीर आलम जी के घर पर आई हूँ, जहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग चल रही है और यहाँ पर राजेश ठाकुर जी भी और हमारे कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेतागण और हर जिला से 15 जिले से यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद हैं। सभी से हमारी बातचीत हुई, मुलाकात हुई और यहाँ पर मैंने राजेश ठाकुर जी से और सभी अधिकारियों से मिलकर ये बोला कि राहुल जी का जो भारत जोड़ो अभियान है, ये घर घर तक जन जन तक पहुंचना चाहिए और इसे कैसे और आगे बढ़ाया जाए। और मैंने ये भी आग्रह किया कि मेरी जहां भी जरूरत हो इस यात्रा के बाद मैं खड़ी हूँ झारखंड में, जहां भी काम करने की जरूरत हो, जहां पर भी पार्टी को मजबूत करने की जरूरत हो, संगठन को मजबूत करने की जरूरत हो, मैं खड़ी हूँ। और मैंने ये भी आग्रह किया कि मैं अलग से महिलाओं की एक सेल बनाऊंगी जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए हम काम करेंगे और जो भी झारखंड में महिलाओं पर जुल्म होगा या फिर केसेस होंगे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लड़ने का काम करेंगे। इसके साथ ही और भी जो भी काम होगा समाज सेवा का, समाज से विभिन्न जो भी परेशानियां हैं उन सभी से रिलेटेड जहां भी हमारी जरूरत होगी, मेरी जरूरत होगी। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल
हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस मूव के लिए लिया गया है, ये पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। याफी e-motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड टीवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदितपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi e-motors, an exclusive electric vehicle showroom. चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए। अब हर दिन नया कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा। जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे।
हमारा पता चिकन केयर धपकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ का आज बैठक बर्मा माइंस में आयोजन किया गया, जिसमें बड़ा देव महोत्सव सह पिकनिक के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में समाज के तमाम लोग उपस्थित रहे। सभी ने अपनी बातों को रखा। जानकारी देते हुए अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ के अध्यक्ष दिनेश शाह ने कहा कि समाज के बुद्धिजीवों लोगों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा किया गया है। आज बर्मा माइंस गुरुद्वारा ग्राउंड के प्रांगण में अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक किया गया है। इस बैठक में समाज के वरिष्ठ, युवा, महिलागण सभी लोग आए हैं बहुत अच्छी तरह से, और ये नव वर्ष की शुभकामना भी हमारा है सबके लिए। साथ ही साथ हम लोग 2023 में जो अपना बड़ा देव महोत्सव सा वनभोज का कार्यक्रम करने वाले हैं, इस कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पर बिष्टुपुर स्थित सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रांगण में एस.एन. कॉन्फ्रेंस हॉल का विधिवत उद्घाटन किया गया। बिष्टुपुर स्थित सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन प्रांगण में एस.एन. कॉन्फ्रेंस हॉल का विधिवत उद्घाटन समाज सेवी रुचि नरेंद्रन ने किया। बहुत ज्यादा है। एमडी के, और जैसा हम लोगों को पता श्री विजय मेहता जी ने कहा कि टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज एनी लेडी फ्रॉम टाटा स्टील इज द फर्स्ट टाइम गेस्ट. If it is so, it is a big privilege, and we all are honored, and we are also honored as Tata Steel is our member too, ma'am. आज दो खुशी के मौके, एक तो नव वर्ष का आगमन है जहाँ पर पूरे विश्व के लोग एक दूसरे को शुभकामना प्रदान करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाला वर्ष पूरा सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, निरोग से परिपूर्ण रहेगा। पिछले 2 वर्ष हम लोगों ने कोरोना काल में अप एंड डाउन में बिताए हैं। इकोनॉमी से लेकर के स्वास्थ्य सेवा से लेकर के अन्य चीजों पर कोरोना का साया छाया रहा है, परंतु हम लोग भले ही सरकारी योजनाएं धरातल पर समय पर उतरे या ना उतरे, पर उन योजनाओं के श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज की, जहां कभी मंत्री बन्ना गुप्ता अपना श्रेय लेते नजर आते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी। बरसों पुरानी लोगों की मांग जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज, जो अब अपने अंतिम पड़ाव में है, इसकी आधारशिला 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रखी थी। उसके बाद से यह योजना अधर में लटक गई। पुनः इस योजना के तहत कार्य किया गया और इस योजना को धरातल पर उतारा गया। धरातल पर उतर जाने के बाद एक तरफ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस योजना का श्रेय लेने में मशगूल है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसकी मांग वर्तमान सांसद विद्युत वर्ण महतो ने उठाई थी। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पदयात्रा से नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल हुए। बाजे गाजे, ढोल नगाड़ा और आकर्षक झांकियों के साथ पूरे जुगसलाई क्षेत्र में पदयात्रा कर लोगों को यह बताया गया कि यह जो कार्य है वह भारतीय जनता पार्टी की देन है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद वीर रघुवर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में आयोजित हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा आयोजित 32वां एनुअल फ्लावर शो का समापन सोमवार को हो गया। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन यहां उपस्थित रहकर विजेताओं को पुरस्कृत करते नजर आए। विगत 30 दिसंबर से इसका आयोजन शुरू हुआ था। 4 दिनों के सफल आयोजन के बाद इसका समापन सोमवार को हुआ। देश और विदेश के कई ब्रीड के पौधे यहां इस दौरान देखने को मिले। वैसे इस 4 दिनों में विभिन्न कैटेगरी में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें शहर के कई छोटे बड़े कंपनी, ट्रांसपोर्ट, होटल, शैक्षणिक संस्थान के अलावे आम नागरिक भी शामिल हुए थे, जिनके विजेताओं को समापन समारोह में टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने सम्मानित किया। वैसे साइजर ट्रांसपोर्ट और एक्सएलआरआई ने कई कैटेगरी में जीत हासिल की और ओवरऑल चैंपियन बने। And for the institutions in the rose category, can we have all the prize winners of the championship on stage, please? Ladies and gentlemen, the overall championship. Any guesses for amateurs? It is Sizer. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the overall championship in the amateur category is Sizer. Behind the sofas, please. And the overall championship for institutions. I think there are no guesses for this. The overall champions of institutions. No guesses for this one. Champions, the big trophies are the running trophies, and the smaller versions. A big round of applause for Coming up next, in the best display exhibits institution, outstation is Tata Steel Kalinganagar. Best display for exhibits, institutions, outstation is Tata Steel Kalinganagar. Towards the end of the year or the beginning of the new year, and I'm glad that we are back here after a few years. It's been a few challenging years. बहुत सारे issues थे हम लोग का कोविड के कारण, पर ये अच्छा है कि हम लोग ये सब शुरू किया है. And I think every weekend there's something or the other happening, which is very good. Whether it's jam in the streets or the carnival, और अगले हफ्ते हम लोग का dog show भी रहेंगे. And I think these are great ways for not just Tata Steel but for the community
to participate in what makes this a very vibrant and a truly special city. अभी जो बायोडाइवर्सिटी का बात है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो, क्योंकि जो सस्टेनेबिलिटी का बात होता है कॉर्पोरेट्स के बीच में, उसमें बायोडाइवर्सिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. So for all of us, whether you are an enthusiast or not, I think to understand nature better, to appreciate it better, I think it's very important. And I hope the Horticultural Society, through these events, is really creating an awareness, creating an excitement for this subject, and creating more and more enthusiasts. Because as I saw in the Tata Steel stall, it says works in a garden, and I think the implication was that the Tata Steel works will be like a works in the garden. They were referring to the Tata Steel space, but I see it more like a works in the garden as a description of Jamshedpur, because there are very few cities in the world, or probably there's no city in the world of 1 million people which has a 10 million ton steel plant in the middle of it. So if we can make this city a green, beautiful city, and I think that's a challenge for Tata Steel and the citizens of Jamshedpur, because there's only that much Tata Steel can do by itself. But I think together, if we work together, if we create what you see here in Gopal Maidan as microcosm of the city, अगर शहर भी ऐसे दिखेगा तो will be something great and to be proud of. I think Jamshedpur has taken great pride in being one of the cleanest and greenest cities in the country, and I think we can, through the efforts of the Horticultural Society and all the enthusiasts, also make it one of the most beautiful cities in the country. I must congratulate and thank the Horticultural Society and the whole team here, led by Sumita, and all the support that she's got from everybody, and congratulate them on what. चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। शहर में दिन पर दिन बढ़ती जा रही चोरी की घटनाएं। अलग अलग थाना क्षेत्र में चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को दिया अंजाम। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने केक काटकर नए साल के खुशियों का किया इजहार। जमशेदपुर आई अस्पताल ने शहर और गांव के बीच की दूरी को मिटाने के लिए मोबाइल आई स्क्रीनिंग वैन की शुरुआत। और मुसामरी अंचलाधिकारी राम नरेश सोनी की हार्ट अटैक से हुई मौत, अधिकारियों में शोक की लहर। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।